नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजश्री सिंह और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आप सभी ने रक्षाबंधन को हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। और आज वैसे तो काफ़ी मुश्किल है अपने अपने घरों से निकलना, लेकिन हम मैनेज कर ही लेते हैं। तो देखिए, रक्षा सूत्र, आज का जो रक्षाबंधन होता है वो स्पेशली भाई बहनों को डेडिकेट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जो वैदिक काल में, अगर आयुर्वेद की बात करें या वैदिक लोगों की, पुरातन लोगों की बात करें, तो उन्होंने हर अच्छे काम को करने से पहले रक्षा सूत्र बांधने का एक ट्रेंड चलाया था। और अगर आप देखें तो कुछ खास सामाजिक लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने हाथों में कलावा बांध कर रखते हैं। कमारी लड़कियों के लिए राइट हैंड में बोला जाता है, जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए राइट हैंड में बोला जाता है, और मैरिड लड़कियों को लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है। जब भी रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का दिन आता है तो सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। और पूजा पाठ के दौरान या कोई भी आपको शुभ कार्य जब करना होता है तो आपको रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि ये रक्षा सूत्र हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? कई जगह हमने देखा है कि रक्षा सूत्र में 3 धागे होते हैं, किसी में 5 धागे होते हैं। कई बार आपको जो आपके पंडित जी होते हैं या वैदिक जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं या तो 3 बार लपेटो, या तो 5 बार लपेटो, या 7 बार या 11 बार। तो क्या आप जानते हैं वाई इट इज़ सो? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका डॉक्टर्स के पास चक्कर कभी लगा हो, आप विज़िट करने गए हो कंसल्टेशन के लिए, तो आप नोटिस करेंगे डॉक्टर सबसे पहले यहाँ से हमारी नब्ज़ देखते हैं। तो जब यहाँ से नब्ज़ देखते हैं तो सबसे हमें क्या लगता है, वो हमारी धड़कन देख रहे हैं, है ना। और अगर हम आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा की बात करें तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे त्रिदोष जो हैं, वात पित्त कफ, उसमें से कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, कौन सा सम है, या अगर त्रिदोषद है या किसी भी प्रकार का सन्निपातज डिजीज़ है, किसी भी तरीके से जो हमें परेशान कर रहा है। तो जो रक्षा सूत्र पहले से बनाए गए, जो हमारा पुराना साइंटिफिक प्रावधान था, जो हमारे पुराने रिसर्चर्स थे, जो कि आज ये ज्ञान लुप्त हो गया है, तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांधने का एक ट्रेंड चलाया कि अगर आप यहाँ पे अपने हाथ पे, मैरिड लेडीज़ लेफ़्ट में और जो बाकी जो मैरिड लेडीज़ के अलावा हैं वो राइट हैंड में बांधने के, चाहे कुंवारी कन्या हो, चाहे वो कोई विडो हो, या फिर जेंट्स हैं या बालक हैं या बच्चे हैं या वृद्ध कोई भी ओल्ड मैन है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ से जब एक प्रेशर के साथ, एक ख़ास, इतना प्रेशर नहीं कि हमारी सप्लाई ही रुक जाए और हमें झुंझुनाहट होने लग जाए, बट इतना कि वो थोड़ा हल्का सा प्रेशर दे के रखती है और बंधी रहती है। तो क्या होता है, वो एक्यूप्रेशर की तरह काम करती है और हमारे दोषों को नियंत्रण करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो होता क्या है कि जो हमारे त्रिदोष हैं, जो हमारे आयुर्वेद में ट्राइपॉड्स बताए गए हैं, जो बेसिक हैं हमारे, इसका वात पित्त कफ, ये मैनेज होते हैं। और इनको रक्षा सूत्र को बांधने से हाथों में वात से होने वाले डिजीज़, पित्त से होने वाले डिजीज़ और कफ से होने वाले डिजीज़ पे काफ़ी राहत मिलती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो ट्रीट हो जाते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, बट येस, दे हेल्प अस। तो रक्षा सूत्र को बांधना जो हमने शुरू किया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग रक्षा सूत्र या कलावा या मौली या राखी जितने टाइम तक बांधे उतना अच्छा है। अभी देखिए, हमें हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो समय समय पे, अगर हम पुराने काल में भी जाएं, तो समय समय पे पूजा पाठ के दौरान पुराना कलावा बांधकर नया कलावा बांध दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि पुराना बंधा हुआ है उसके ऊपर ही नया, नहीं, जब भी आपको नया बांधना है तो आपको पुराना निकालना है। तो वो एक हाइजीन से रिलेटेड भी था। आप कुछ नया फास्ट कर रहे हैं, आपने कोई किसी तरीके का कोई रिचुअल करना है, कोई गृह प्रवेश है, कोई शादी है, कोई कुछ भी है, कोई जन्मदिन है, तो रक्षा कलावा बांधते थे। वो हाइजीन के मैटर पे क्या होता है, क्योंकि पुराना धागा हो जाने की वजह से उसमें बैक्टीरिया, फंगस, ये सब लगने का चांस रहता है। तो टाइम टाइम पे अपना कलावा बदल लिया जाता था। तो अगर आप आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा साइंस कितना आगे है। हमें अपनी साइंस की वैल्यू करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और टाइम टाइम पे जो रिचुअल्स आ रहे हैं उनको निभाना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटा सा रक्षाबंधन पे बताया हुआ टिप आपके बहुत काम आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।